हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लासेस 10th में सप्लीमेंट्री रीडर की एक महत्वपूर्ण चैप्टर द थिफ्स स्टोरी को डिटेल में डिस्कस करूंगा और इस कहानी के शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और उसके आंसर को बताएंगे। आप सभी इसे कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखें, सुने और समझें। द थिफ्स स्टोरी के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं, जो ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। कहानी का मुख्य विषय यह है कि प्यार और करुणा किसी को भी कैसे बदल सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान चोर पैदा नहीं होता। कथावाचक एक 15 साल का युवा लड़का है जो अपनी चतुराई के कारण बहुत सफल चोर है। वह एक कुश्ती के खेल के दौरान अपने नए लक्ष्य अनिल से मिलता है। अनिल एक 25 वर्षीय दुबला, लंबा और सीधा साधा आदमी है। सिंह 15 साल का एक नौजवान लड़का था, मगर वह चोर और धोखेबाज था। एक कुश्ती के मैच में उसकी मुलाकात अनिल से हुई। उसने अनिल का विश्वास जीत लिया और उसके घर में नौकर के तौर पर आ गया। अनिल एक लेखक था और अधिक पैसा नहीं कमाता था, इसलिए हरि सिंह ने केवल भोजन के बदले में वहां काम करना स्वीकार कर लिया। हरि सिंह को भोजन बनाना नहीं आता था। अनिल के लिए जो पहला भोजन उसने बनाया वह इतना बुरा था कि अनिल ने उसे कुत्तों के सामने डाल दिया, मगर हरि सिंह की आग्रह भरी मुस्कुराहटों ने अनिल को मजबूर कर दिया कि वह हरि को निकालने का डिसीजन वापस ले ले। हरि सिंह अनिल के छोटे मोटे काम करने लगा। सुबह वह चाय बनाता था और तब बाजार से दिन भर के लिए सामान लाता था। कई बार इन सामान की खरीदारी में से वह 1 रुपये रोज कमा लेता था। अनिल की कोई नियमित आय नहीं थी। यह पत्रिकाओं के लिए लेख और कहानियां लिखकर कुछ कमा लेता था, मगर एक दिन अनिल नोटों का बंडल लेकर घर आया। उसने हरि सिंह को बताया कि उसने अपनी एक पुस्तक बेचकर 600 रुपये कमाए हैं। पैसा देखकर हरि सिंह के मुंह में पानी आ गया। उसने वह पैसा चुराने का फैसला किया। अनिल ने पैसे गद्दे के नीचे रखे और सो गया। अब हरि सिंह कमरे में गया और चुपके से गद्दे के नीचे से पैसा निकाल लिए। वह लखनऊ के ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर गया, मगर उसकी गाड़ी छूट गई और वह बाजार में घूमता रहा। शीघ्र बरसात आरंभ हो गई और हरि सिंह को अनिल की याद आई। उसने कल्पना की कि पैसे को चोरी हुआ पाकर अनिल कितना उदास होगा। हरि सिंह को याद आया कि अनिल उसे पढ़ाया करता था। उसने सोचा कि बिना शिक्षा के वह केवल चोर रहेगा, मगर शिक्षा उसे इंसान बना सकती है। इसलिए उसने वापस लौटने तथा पैसा वापस रखने का फैसला किया। वह घर पहुंचा और उसने चुपके से पैसे गद्दे के नीचे रख दिए। अगले सुबह अनिल ने हरि सिंह को 50 रुपये का नोट दिया। नोट अभी भी गीला था। हरि सिंह ने सोचा कि उसका अपराध हो गया, मगर अनिल ने उससे कहा कि उसने कुछ पैसा कमाया है, अब वह उसे नियमित रूप से वेतन दिया करेगा। इसी क्रम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखें। व्हाई वाज द थीफ ग्रेटफुल टू अनिल? चोर को अनिल के प्रति कृतज्ञता क्यों हुई? आंसर, हरि फेल्ट ग्रेटफुल टू अनिल बिकॉज द लेटर प्रॉमिस्ड टू टीच हिम टू रीड एंड राइट ऑल द सेंटेंसेस। नेक्स्ट, व्हाई डिड ही वांट टू बिकम एन एजुकेटेड मैन? वह शिक्षित व्यक्ति क्यों बनना चाहता था? आंसर, हरि वांटेड टू बिकम एन एजुकेटेड मैन बिकॉज ही थॉट दैट एजुकेशन शुड मेक हिम रिच, ग्रेट एंड गुड मैन। Next question, what made Hari come back to Anil? Answer, Hari could have boarded the Lucknow Express and got away with the money, but he decided to return to Anil. He felt that it was an easy matter to steal and get caught, but education could make him a big, clever and respected man, and Anil alone could educate him. इसी क्रम को जारी रखते हुए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखें। Why did the thief make friendship with Anil? Why did he steal Anil's money? Why did he come back and put Anil's money back? Answer, the thief made friendship with Anil as he wanted a place to live in. He also wanted to work for Anil. Anil kept him with him, but the thief was after all a thief. One day a small bundle of notes attracted the thief. Anil slept and he stole the money to go to Lucknow, but he did not go there. There came a change in his heart. He returned to Anil's room. He placed the money back under the mattress. Anil knew what had happened. He accepted the thief and patted him with affection.